हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आपको गारंटी रिटर्न 14.5% देता है। तो जानते हैं ये कैसे होता है। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब फंड रेस करती है वो दो तरीके से करती है। एक तो इक्विटी के माध्यम से करती है और दूसरा डेट के बाद थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेट के थ्रू दो तरीके से पैसा उठाती है कंपनी। एक तो बॉन्ड्स के थ्रू उठाती है, दूसरा एनसीडी के थ्रू उठाती है। मैं बात कर रहा हूं एनसीडी के बारे में, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के बारे में। एनसीडी टू टाइप की होती है, सिक्योर एनसीडी होती है, एक अनसिक्योर एनसीडी होती है। सिक्योर एनसीडी जो होती है आपको 10 से 15% के रिटर्न को एश्योर करती है और 15 to 25% का जो रिटर्न जो होती है अनसिक्योर एनसीडी देती है। तो मैं बात कर रहा हूं सिक्योर एनसीडी के बारे में। तो एनसीडी जो सिक्योर्ड होती है, जिसको कोई प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल ट्रांजेबल एसेट के द्वारा प्लेस किया जाता है या फिर मोर्गेज किया जाता है, उसे हम जो है सिक्योर एनसीडी के तौर पे देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सिक्योर एनसीडी के बारे में। सिक्योर एनसीडी जो होती है प्लेस की जाती है प्रॉपर्टी के द्वारा या मूवेबल ट्रांजेबल एसेट के द्वारा की जाती है, यानी मोर्गेज की जाती है। ये पूरा तरह से सिक्योर होती है। यहां पे सर्टस कैपिटल आता है। भारत देश में हम देख रहे हैं लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, लोग अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं। लोग 1 BHK से 2 BHK में जा रहे हैं, 2 BHK से 3 and 4 BHK में जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़े बड़े टाउनशिप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कमर्शियल हाई रेजिंग कमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग आ रही हैं, कमर्शियल बिल्डिंग आ रही हैं, इवन डेटा सेंटर आ रहा है। एक अनुमान के तहत बोला जा रहा है कि एट प्रेजेंट भारत में जो रियल एस्टेट मार्केट है लगभग नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में 1 ट्रिलियन का होने वाला है और नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स में ये 5 to 8 ट्रिलियन का होने वाला है। तो इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो? यहां पे एंट्री होती है सर्टस कैपिटल्स का। सर्टस कैपिटल्स टॉप बिल्डर लॉबियों को फंडिंग देता है थ्रू एनसीडी। सर्टस कैपिटल क्या करता है, पहले वो किसी बिल्डर को जब फंडिंग देता है तो 2x कवर करता है, विच मीन दैट कि अगर वो 100 CR देता है सर्टस कैपिटल तो वो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है। इसके बेसिस पे वो 100 CR देता है। और इसके पहले यहां पे कई तरीके के अप्रूवल्स लेता है। सर्टस कैपिटल जब बिल्डर के साथ में एग्रीमेंट करता है, इसके पहले वो पूरा एक अप्रूवल का एक मैनेजमेंट होता है, जो वो प्रॉपर्टी का पूरा वेरिफिकेशन होता है, इसके बेसिस पे करता है। पहला चीज क्या होता है कि यहाँ पे अप्रूवल एंड टेक्निकल के लिए उसकी एक एजेंसी होती है, वो पूरा अप्रूवल और टेक्निकल देखती है। दूसरा लैंड टाइटल के लिए एक एजेंसी होती है, पूरा उसका लैंड टाइटल चेक करती है, मार्केट असेसमेंट करता है, इसके बाद में वैल्यूएशन करता है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए डीएसके लीगल जैसी फॉर्म के साथ में वो पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बावजूद वो एग्रीमेंट के लिए बैठता है बिल्डर के साथ में। इसके अलावा 2x कवर कर लिया, इसके अलावा 4 से 5 उसने अपनी एजेंसियों से वेरिफिकेशन, उसके टाइटल, लैंड, मार्केट वैल्यूएशन सब कुछ करने के बाद में अब वो बिल्डर के साथ में बैठ रहा है। तो बिल्डर के साथ में वो जो प्रोजेक्ट को वो फंडिंग भी देगा तो वो फंडिंग बिल्डर को डायरेक्ट नहीं देता है। वो फंडिंग जो होता है वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे होता है। वो प्रोजेक्ट के नाम पे फंडिंग होती है, उसका एक एस्क्रो अकाउंट बनता है। उस एस्क्रो अकाउंट को कंट्रोल जो होता है सर्टस कैपिटल ही करता है, वो बिल्डर के कंट्रोल पे नहीं होता है। और इसके अलावा उस बिल्डर से एडवांस चेक लिए जाते हैं, पूरे पैसे के एडवांस चेक लिए जाते हैं, बिल्डर की पर्सनल गारंटी ली जाती है, एस्क्रो अकाउंट कंट्रोल में ले लिया, प्रॉपर्टी को उन्होंने मॉर्गेज कर लिया, बिल्डर की पर्सनल गारंटी ले ली, प्रमोटर की पर्सनल गारंटी ले ली। इसके बाद में वो फंडिंग को देता है और फंड भी एस्क्रो अकाउंट के नाम से दे रहे हैं, यानी उस प्रोजेक्ट के नाम से दिया जा रहा है, उस बिल्डर को नहीं दिया जा रहा। जैसे बिल्डर स्लैब टू स्लैब वो बनाएगा, वहां पे क्या होगा, उसको उस तरीके से फंड को सर्टस कैपिटल के पास फंड रेज करेगा और सर्टस कैपिटल उसको पैसे देगा। तो इतना कंट्रोल करने के बाद में भी अगर आप सोचोगे कि पैसा डूब सकता है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर डूबा भी तो सर्टस कैपिटल के पास में पूरा राइट होता है नए बिल्डर को लाके उस प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करने का। लेकिन ये बहुत ही सिक्योर होता है। सर्टस कैपिटल के पास में लास्ट 25 साल का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में काम करते हुए, रियल एस्टेट मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छा वो लोग लास्ट कई सालों से कर रहे हैं। उनके साथ कोई फेलियर नहीं हुआ है, नॉट अ सिंगल फेलियर टिल डेट।
तो ये फिक्स सिक्योर आपको एनसीडी इस तरह से क्रिएट करते हैं। अब साथ में देखते हैं कि आपका इसका कैश फ्लो कैसे जनरेट होता है। देखिए यहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 10 लाख का टिकट साइज होता है। 10 लाख आपने एग्जांपल के तौर पे दिसंबर मंथ में दिया तो आपको दिसंबर एंड तक आपको अकाउंट्स में कुछ 12,000 देंगे। इसके बाद जो पहला क्वार्टर आएगा मार्च एंड का, उसके वहां पे आपको 34,000 देंगे। सेकेंड क्वार्टर आपका जून एंड का आएगा, वहां पे आपको 34,000 देंगे। इसके बाद तो आपका सितंबर का जो क्वार्टर आएगा वहां पे आपको पैसा दिया जाएगा। इसी तरह से 15 to 16 मंथ होने के बावजूद आपको वहां पे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट के साथ साथ में प्रिंसिपल आना भी चालू हो जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 3.5 से 4 साल का होता है। 4 साल के अंदर आपका पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। इस तरह से सर्टस कैपिटल आपको 14.5% थ्रू एनसीडी पैसा देता है। और याद रखिए दोस्त, ये पैसा आपके डीमैट अकाउंट के में जो लिंक अकाउंट होता है उसके अकाउंट में आता है। और यहां पे आपको जब भी इसको परचेज करते हो तो आपके अकाउंट में डिवेंचर्स आता है। एनसीडी होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, आपके अकाउंट्स आपके डीमेट फॉर्म में डिवेंचर्स आता है और उसी अकाउंट में क्वार्टर टू क्वार्टर पैसा आता रहता है। ज्यादा जानकारी के लिए एसडी फाइनेंशियल सर्विसेज को कांटेक्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।